नमस्कार। हम लोग कबीर दास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज बातचीत करेंगे। कबीर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम लोग क्रमशः 2-3 भागों में चर्चा करेंगे। कबीर जैसा व्यक्तित्व पूरे भारत में नहीं मिलता। कबीर का जन्म बनारस में काशी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। बनारस और काशी एक दूसरे के पूरक थे। बनारस की मस्ती, बनारस का फक्कड़पन, बनारस की आध्यात्मिकता सब कबीर के व्यक्तित्व में जैसे समा गई हो। सही मायने में कबीर का निर्माण काशी ने किया था, बनारस ने किया था। वे इसी मिट्टी के उपज थे। उन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर वर्षों तक जनता के पथ को आलोकित किया था। 128 वर्ष का उनका जीवन था। कबीर परिचय नामक पुस्तक में अनंत दास ने उनके व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित बातें लिखी हैं। वे जुलाहे थे, काशी के थे और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। साहित्यकार या कवि अपनी रचनाएं समाज में रहकर ही प्रस्तुत करता है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसकी रचनाओं पर उसके अपने व्यक्तित्व के साथ साथ उसके समय की स्थितियों का भी प्रभाव पड़ेगा। कबीर का समय 15वीं शताब्दी का मध्यकाल है और वह समय प्रत्येक दृष्टि से बड़ा हिंसक था। तत्कालीन समाज दूषित मूल्यों पर आधारित था, जहाँ पर हिंसा थी, जहाँ इंद्रिय सुख था, जहाँ विलासता थी। धर्म की सारी व्यवस्था के केंद्र में आडंबर था। वाह्य कर्मकांडों में उलझकर वो अपनी धुरी से उतर चुका था। कबीर लिखते हैं कि ऐसा लो नहीं वैसा लो, मैं कही विध कहूँ गंभीरा लो। भीतर कहूँ तो जग भय लाजय, बाहर कहूँ तो जूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, चित अचित दो पीठा लो। दुष्ट न सृष्टि परगट अगोचर, बातन कहा न जाई लो। कबीर की जो संवेदना है बाहर भीतर की इसी सकल निरंतरता की गंभीरता का कथन करने वाली विधियों की एक खोज है। उनकी काव्य संवेदना में प्रेम है, निरीह आत्मसमर्पण है, प्रचंड है, प्रसन्नाकुलता है, व्यंग है, आलोचना है, अक्षरता है और इन्हीं अक्षरता के साथ कबीर का उद्भव होता है। वह मध्ययुग था जो उनका समय था। उसके बारे में इतिहासकार प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि मुस्लिम शासक हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर उन्हें राज्य पद कभी नहीं दिया गया और जजिया स्वीकारने पर ही उन्हें हिंदू के रूप में जीवन जीने का अधिकार था। तारीख़ फिरोजशाही में इतिहासकार बर्नी लिखता है कि हिंदुओं की स्थिति अत्यंत हीन हो गई थी और कोई यह 1-2 वर्ष की बात नहीं है। ये लगभग 600 वर्षों तक यह स्थिति थी और कबीर जिस समय थे उस समय यह स्थिति और गंभीरता की स्थिति में पहुंच गई थी। बर्नी लिखता है कि हिंदुओं को नए मंदिर निर्मित करने की इजाज़त नहीं थी। पुराने मंदिरों को मरम्मत भी नहीं करा सकते थे। उनसे तीर्थयात्रा का कर लिया जाता था। इन सब परिस्थितियों के बीच उनका जन्म हुआ था कबीर का। कबीर ने जब देखा यह स्थितियां हैं तो उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया। उन्होंने तीर्थों की आलोचना की, कर्मकांडों की आलोचना की। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि तीर्थाटन पे, पूजा पाठ पे हिंदू होने पर ही उस समय टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था और जनता जो अत्यंत गरीब थी, जिसकी संख्या उस समय एक इतिहासकार लिखता है कि लगभग 10 करोड़ संख्या थी, उस जनता के पास कुछ भी ऐसा न था कि वह टैक्स के रूप में दे सके। वो अपना किसी तरह से पेट पालती थी। आर्थिक स्थिति में कबीर के बहुत दोहे हैं, उस पर चर्चा करते हुए हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। कबीर का आत्मविश्वास उनकी बुनकरी के श्रम से आता था। कबीर स्वयं में
अपने आप में एक आंदोलन थे और वह आंदोलन के रूप में कैसे हमारे सामने आते हैं, कैसे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी दृष्टि डालें। सबसे पहले तो हमें उस समय का वातावरण देखना पड़ेगा। किसी भी साहित्य का रचयिता का उसके व्यक्तित्व से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। मैकडोनल ने व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए बताया है कि व्यक्ति की समस्त मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की पारस्परिक घनिष्ठ क्रिया प्रतिक्रिया की समन्वित इकाई व्यक्तित्व है। आगडन ने लिखा है, एक विचारक था, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंतरिक जीवन का प्रकाशन है व्यक्तित्व, और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 पक्ष होते हैं: शारीरिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं व्यवहारिक पक्ष। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी बौद्धिक वृत्तियों एवं भावात्मक प्रवृत्तियों, जीवन दृष्टि, विचारधारा, भावनाओं, अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति करता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी तरह से साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण अचानक नहीं हो जाता। सामान्य व्यक्ति और साहित्यकार में बहुत अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व धीरे धीरे निर्मित होता रहता है, जीवन यापन करता रहता है, लेकिन जो साहित्यकार होता है उसका व्यक्तित्व सामान्य जीवन, सामान्य मनुष्य के जीवन की तरह, उसके व्यक्तित्व की तरह नहीं होता, बल्कि वह अनेक तत्वों के आधार पर क्रमशः विकसित होता है। किसी भी साहित्यकार का व्यक्तित्व 3 तत्वों से विकसित होता है और उसी के आधार पर वह कुछ कहता है, सुनता है, लिखता है, बोलता है, संवाद स्थापित करता है, विमर्श प्रस्तुत करता है। वे तीनों प्रमुख तत्व हैं। पहला तो वंश परंपरा, दूसरा परिस्थितियां जिसे हम वातावरण कहते हैं, और तीसरा है द्वंद्व। विचार और साहित्य में जो साहित्य होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है। साहित्य के 4 तत्व माने गए हैं: विचार, भाव, कल्पना और शैली। साहित्यकार का व्यक्तित्व इन चारों ही तत्वों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। वह अपनी जीवन दृष्टि, इसको ध्यान से जो नए विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु हैं सुने, कि वह अपनी जीवन दृष्टि, सामाजिक विचारधारा, राजनैतिक मान्यता, दार्शनिक या धार्मिक आस्था अनास्था की भी अभिव्यक्ति यत्र तत्र करता है, तथा कहीं किसी विचारधारा का समर्थन एवं कहीं किसी का खंडन करता है। विचार और भाव की ही भांति कल्पना का भी साहित्यकार के व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। साहित्यिक कृतियों में प्रयुक्त कल्पना अप्रत्यक्ष रूप में रचनाकार की ही मूल प्रवृत्तियों, अनुभवों एवं उसकी आकांक्षाओं की द्योतक होती हैं। इस प्रकार एक विचारक थे ल्यूकस। ल्यूकस ने स्टाइल नामक अपने पुस्तक में लिखा है कि व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व, स्वभाव, चरित्र एवं व्यवहार होगा, वैसा ही रूप उसकी शैली का होगा। शैली का मतलब लेखन शैली। कबीर की जो शैली हमें मिलती है, अखड़ता की, प्रहार की, किसी भी पाखंड, अंधविश्वास व आडंबर के विरोध की, वह इसी रूप में मिलती है। जैसा कि स्टाइल में ल्यूकस ने कहा है कि व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व, स्वभाव, चरित्र एवं व्यवहार होगा, वैसा ही रूप उसकी शैली का होगा। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी ही उसकी शैली होती है। वस्तुतः शैली के विभिन्न गुण दोष तथा उसकी विभिन्न प्रवृत्तियां मूलतः साहित्यकार के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को ही सूचित करती हैं। कई बार हम व्यक्तित्व के बाह्य रूप को देखते हैं, वैसा ही उसका आंतरिक रूप नहीं होता।
जैसे बाहर से वह सरल और उदार दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कुटिल एवं स्वार्थी हो सकता है। ऐसी स्थिति में साहित्य को उसके बाह्य व्यक्तित्व की अपेक्षा आंतरिक व्यक्तित्व से संबद्ध मानना उचित होगा। लोंजाइनस ऐसा पहला चिंतक था जिसने साहित्य के पीछे साहित्यकार के व्यक्तित्व को देखने का प्रयास किया। कबीर के पूरे साहित्य को पढ़ते समय हम लोंजाइनस के इस बात का यानी कबीर के व्यक्तित्व को देखने का प्रयास करेंगे। सच्चा साहित्यकार अपनी वैयक्तिकता को पिघलाकर उसे समाजीकृत रूप में प्रस्तुत करता है। साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से वैयक्तिकता को समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्वैयक्तिकता में परिणत करता है। इसीलिए उसका शोक केवल अपना शोक नहीं रह जाता, अपितु वह सारे समाज का शोक बन जाता है और उसी में से रास्ता निकलता है। कबीर को पढ़ते समय केवल कबीर को ही नहीं, हम जिस भी साहित्यकार को पढ़ें, उस साहित्यकार को पढ़ते समय जब हम इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे, इन सब बातों को अपने ध्यान के केंद्र में रखेंगे, समझ के केंद्र में रखेंगे, तब हमें उस साहित्यकार को समझने में आसानी होगी। जैसा कि बताया गया कि कोई भी साहित्यकार जब वह निर्माण करता है तो उसका जो साहित्य का निर्माण है उसके व्यक्तित्व के आधार पर होता है और उसके व्यक्तित्व में तीन चीज़ें, वंश परंपरा, वातावरण या परिस्थितियां और द्वंद्व, ये प्रभाव डालती हैं। इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है। वंश परंपरा, परिस्थितियां और द्वंद्व। यह कबीर में भी हम देखें। कबीर जुलाहे थे, काशी के थे और काशीवासियों की विशेषता होती है कि वे किसी को कुछ नहीं समझते, राजा हो या रंक हो। तो वे जुलाहे थे, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में एक आक्रोश था। ये काशी की अपनी विशेषता है। कबीर के गुरु थे रामानंद और गुरु रामानंद ने उन्हें जो शिक्षा दी थी, उन्हें जो मंत्र दिया था, उसी के आधार पे कबीर के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर कबीर लिखते हैं कि पंडित मिथ्या करह विचारा, ना व सृष्ट न सृजन हारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, बचन न आहि शरीरा, थूल अथूलन पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन न नीरा। तो यह कहने का साहस कबीर में ऐसे ही नहीं आ जाता। कबीर अगर लिखते हैं कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए, अपनी देख करत नहीं अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खाते तिनका कौन हवाल। तो ये जो कबीर का व्यक्तित्व है, ऐसा कह देने का जो उनका साहस है, यह साहस यूं ही नहीं आता। वह साहस बनारस की देन है, काशी की देन है, उनके गुरु की देन है। किसी भी व्यक्ति के निर्माण में उसके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग उस समय निकाल रहे थे, जिसमें जाति पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। और उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ और कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों का सत्संग किया, उनसे चर्चा की, उनसे संवाद स्थापित किया। मध्यकाल की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, सब इतिहास में वर्णित है और उसको जब हम देखेंगे तब समझ पाएंगे कि कबीर के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ था, उस समय का वातावरण कैसे था। उस समय हिंदुओं को बलात् इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया जाता था। इन कार्यों के लिए मुसलमानों को पुरस्कृत किया जाता था। मुसलमानों की इन दमानतों कार्रवाई का विरोध करते हुए कबीर ने एक जगह लिखा है कि हे मुल्ला,
मनुष्यों की हत्या करके तुम रोज़ा, नमाज और कलमा के सहारे स्वर्ग कदापि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति के हृदय में 70 काबे होते हैं। हे मुल्ला, तू एक व्यक्ति की हत्या कर अपने 70 काबे नष्ट कर रहा है। इसलिए तू सांसारिक धन वैभव को त्याग कर दयावान बन, अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने का आडंबर मत कर। और आप यह न समझ लें कि उस समय लोकतंत्र था, आप ये न समझ लें कि उस समय संविधान का शासन था, उसमें अभिव्यक्त की आज़ादी थी। सिकंदर लोदी का शासन था और इतिहास इस बात का गवाह है, और कबीर परिचय में लिखा हुआ है कि सिकंदर लोदी ने उन्हें ज़बरदस्त भयंकर यातनाएं दी थीं। सिकंदर लोदी ने काजी के कहने पर कबीर को चेन से बंधवा कर गंगा में डुबवाया था, पहाड़ों से फेंकवाया था, पागल हाथी उनके पीछे फेंक दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उनको कुचलने का प्रयास कराया गया था और उन्हें गर्म तेल की कड़ाही में डाल दिया गया था। तो उनका उन्हें दंड भी मिला था, लेकिन जो अपने पथ से विचलित हो जाए वह कबीर ही क्या। कबीर के अनुसार धनवानों के पास जो ऊंचे भवन थे वे गरीबों के छप्पर, उनके पास तो ऊंचे भवन थे, गरीबों के पास छप्पर भी नहीं था। सब उनकी साखियों में लिखा हुआ है। आर्थिक स्थिति में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कबीर के रचे हुए एक एक पद से यह विदित होता है कि साधारण व्यक्ति कठिन परिश्रम से एक एक पैसा बचाकर किसी कार्य के लिए कुछ धन एकत्रित करता है, और जो धनवान थे, जो शासकों के, उस समय के शासकों के जो सामंत थे, उसको लूट लेते थे। कबीर ने धनवानों को दुत्कारते हुए कहा कि अत्यंत छोटे से जीवन के लिए धन संग्रह करना व्यर्थ है, क्योंकि यह जीवन क्षणिक है और मृत्यु के उपरांत सब कुछ यहीं रह जाता है। और वे कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और कबीर जो लोग धन पर गर्व करते हैं उस समय उनको चेताते हुए कहते हैं, कबीरा गर्व न दीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, इह जीवन की आस, टेसु फूल दिवस दस खाखर भया पलास, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। तो कबीर को कबीर बनाने में इन सब बातों का, कोई भी कवि कैसा लिखता है उसके लेखन को देख करके उसके व्यक्तित्व का अनुमान हम लगा सकते हैं। कबीर अगर पाखंड का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि नहाए धोए क्या भला जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए, यह विचार कबीर के उनके व्यक्तित्व को बताते हैं। कबीर अगर लिखते हैं कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन देई, व्यश्या के पाइन तरसों यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के घर बेटी ब्याह घर ही में करे सगाई। तो ये उस समय का की जो स्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थीं, उन सामाजिक स्थितियों का वर्णन कबीर करते हैं और उनके इन पदों में, इन रचनाओं में हमें मिल सकता है। इस प्रकार से कबीर का व्यक्तित्व निर्मित होता है और कबीर के व्यक्तित्व के निर्माण में उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं, वे सारी परिस्थितियां एक साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उस समय की स्थितियों को जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंगित इतिहास की पुस्तकों से हमने कर दिया है। आपको यदि याद होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने साहित्य में लिखते हैं, तुलसीदास नामक रचना में निराला जी इसका उल्लेख किए हैं कि उस समय की स्थितियां क्या थीं। लिखते हैं कि भारत के नभ का प्रभाव पूर्व शीतलत छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तुर्य दिगमंडल, डर के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल चलत प्राण पर शतदल। निराला की यह कविता एक इतिहास लिखती है, तुलसी के हवाले से वह एक इतिहास लिखती है। वह यह छायावाद के युग में, छायावाद के युग का एक कवि उस इतिहास को छायावाद के युग से देखता है
और इतिहास के लेखन में उस समय के जो इतिहासकार हैं, जो मुस्लिम इतिहासकार उस समय के या जो विदेशी इतिहासकार हैं, उन्होंने उस समय की स्थितियों का वर्णन किया है। इतिहास को देखने की व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है और हम जहाँ से इतिहास को देखते हैं वहीं से हम इतिहास को समझ पाते हैं। इतिहास लेखक के लोकेशन पर यह निर्भर करता है कि वह किस जगह से मध्यकाल को देख रहा है। मध्यकाल में आए इस्लाम और हिंदुओं के बीच बनने वाले संबंधों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है तो हमें साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। यह सब आज अत्यंत अप्रिय लग सकता है, पर इतिहास हमारे प्रिय अप्रिय लगने से नहीं बनता। इतिहास को दबाने और झुठलाने से वर्तमान अधिक अप्रिय होता है, जो हमारे लिए समस्या बनता जाता है। इसलिए अगर हमें कबीर को समझना है तो हमें उस समय को समझना पड़ेगा जब कबीर का जन्म हुआ था। हमें उस स्थिति को समझना पड़ेगा जब कबीर का उद्भव हुआ था। हमें वह काल परिवेश और उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जिसमें कबीर जन्म लेते हैं, कबीर पैदा होते हैं। कबीर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, उस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कबीर एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आते हैं। मध्ययुगीन संतों में कबीर की साहित्यिक एवं ऐतिहासिक देन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे भव्य भक्त नहीं थे, वे कवि ही नहीं थे, वे भक्त ही नहीं थे, बल्कि वे बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का डटकर विरोध किया था। अंधविश्वासों, दकियानूसी, मानवीय मान्यताओं तथा सड़ी गली रूढ़ियों की कटु आलोचना की थी। उन्होंने समाज, धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रोत्साहित किया था। कबीर ने जहाँ एक ओर बौद्धों, सिद्धों और नाथों की साधना तथा सुधार परंपरा के साथ वैष्णव संप्रदायों की भक्ति भावना को ग्रहण किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक असमानता के विरुद्ध गंभीर प्रतिक्रियाएं, आक्रोशमय प्रतिक्रियाओं को भी व्यक्त किया था। वे काफ़ी हद तक तत्कालीन परिस्थितियों को प्रभावित करने में सफल रहे। उन्होंने जनसाधारण के धर्म की सहजता या भक्ति की सुगमता पर बल दिया और उन्होंने जन सामान्य की भाषा में बताया, निर्गुण प्रभु सबका है, उस पर किसी वर्ग, व्यक्ति या धर्म जात का अधिकार नहीं है। उसमें इस्लामिक शासन था, एक उन्हें विकल्प बनाना था, एक उन्होंने विकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न पंथों, विभिन्न संस्कृतियों से उन तत्वों को लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जो लोगों के लिए सहज हो, सरल हो और उन शासकों की दृष्टि में वह कहीं से अपराध भी न हो। धर्म के संबंध में कबीर के जो विचार थे, वे धार्मिक विश्वास सबको उस समय बहुत भाए थे। कबीर ने एक सेतु का काम किया था और कबीर के जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी विचारधारा जो है वो बहुत ही प्रभाव छोड़ती है। कबीर के व्यक्तित्व पर संक्षेप में बातचीत करने के बाद हम उनके कृतित्व को थोड़ा सा देखेंगे। कबीर संत थे, देश देशांतर में भ्रमण करते थे, स्थान स्थान पर प्रवचन करते थे और लोगों को समझाते थे, लोगों को विमुख होने से बचाते थे, लोगों को कट्टरता, दोनों तरफ की कट्टरता, एक तरफ की कट्टरता तो कुछ ज़्यादा थी, उसकी प्रतिक्रिया में जो एक कट्टरता उत्पन्न हो गई थी, उस कट्टरता से भी उनको बचाने के लिए बीच का रास्ता उन्होंने प्रस्तुत किया था। साखी शबद रामायणी उनकी रचना मिलती है, हालांकि उनकी रचनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जाती है। प्रोफेसर विल्सन ने कबीर की रचना 8 बताई, वेस्टकाट ने 82 बताई, मिश्र बंधुओं ने उनकी 75 रचनाएं बताई हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट के आधार पर कबीर के लिखित ग्रंथों की संख्या 62 बताई है। इस प्रकार से बहुत सारी उनकी रचनाएं बताई जाती हैं, लेकिन जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको कबीर ग्रंथावली में उनको संकलित किया गया है
और कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया, साखी, शबद, रमैनी। साखी का संबंध साक्षी है, जिसे गवाह कहा जाता है, प्रत्यक्ष दृष्टा भी कहा जा सकता है। साखी किसी ऐसे महापुरुष का वचन है जिसके माध्यम से लोगों को परमात्मा की अनुभूति के विषय में बताया जाता है। साखी के विषय में कहा गया है कि साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माहि, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। गुरु गोरखनाथ ने भी साखियों की रचना की थी। कबीर ग्रंथावली में 59 अंगों में कुल 809 साखियाँ दी गई हैं। दूसरी उनकी रचना है शबद। शबद पद कबीर के पदों के लिए बीजक तथा आदि ग्रंथ दोनों के लिए शबद का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग गाई जाने वाली रचनाओं के लिए किया जाता है। उपदेश परख गाए जाने वाले पदों के लिए भी शबद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी शब्द से धीरे धीरे शबद की उत्पत्ति हुई थी। कबीर पंथ के लोग कबीर के गाए जाने वाले उपदेश परक पदों को शबद रूप में बुलाते हैं। कबीर ग्रंथावली में 403 पद संग्रहित हैं इसके। रमैनी कबीर की जो तीसरी रचना है, वर्णात्मक पद के लिए रमैनी का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि रमैनी रामायण से उद्भुत है, कहीं राम का यश उसमें केंद्र में है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कबीर के राम अलग हैं। वे ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, परम परमात्मा हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं। कबीर ग्रंथावली में रमैनियों की संख्या केवल 6 है और इसमें ईश्वर की प्रशंसा, काजी, मुल्ला, शेख, पंडित आदि की कर्तव्य क्या होने चाहिए, इसमें उसको बताया गया है। रमैनी हिंदू संस्कृत से प्रभावित है। इस्लाम की त्रुटियों की ओर भी इसमें संकेत है। साहित्यिक रचना की दृष्टि से भी रमैनी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और कला, शिल्प, भाव, प्रमणता, प्रतीक, अलंकार सभी का बड़ा ही सुंदर समन्वय इसमें प्राप्त होता है। तो ये कबीर का कृतित्व रहा है। अब हम लोग अगली जब वार्ता करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कबीर की सामाजिक चेतना क्या थी, कबीर का रहस्यवाद क्या था, कबीर की भाषा कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, ये सब हम लोग कबीर के कृतित्व में जानेंगे। अंततः ये कहते हुए कि कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो असंभव के बीच एक संभावना बन करके उस समय उभरे थे और वे अपने समय के सबसे बड़े संवाद पुरुष थे। वे कहीं न कहीं 2 संस्कृतियों के बीच सेतु बनाने का कार्य कर रहे थे और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी आलोचनाएं हो रही थी। स्वाभाविक सी बात है कि कबीर का रास्ता इतना आसान नहीं रहा होगा, सत्ता से टकराहट हुई होगी, समाज के जो बड़े मठाधीश रहे हैं उनसे भी उनकी टकराहट हुई होगी। वो कबीर लिखते हैं कि संत न छोड़े संतई जे को पुनः सुने से, संत न छोड़े संतई जे कोटिक मिले संत, चंदन भोंगा बैठिया शीतलता न तजंत। कबीर इस प्रकार से अडिग रहते हैं अपने मिशन में और उस मिशन में वे पूरी तरह से कामयाब रहते हैं। आज भी कबीर की प्रासंगिकता जस की तस बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। अगली बातचीत में हम लोग कबीर की सामाजिक चेतना पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।